आप पंजाब दिखाते हैं पब्लिक को या फिर आप दिल्ली दिखाते हैं? मनीष ठाकुर साहब के अंदर चल क्या रहा है कि भैया अगर हम आ गए ना, ठाकुर साहब कोई नया करिश्मा करेंगे क्या? जो बाहरी नारा है हम इसे बुलंद करेंगे। इस कचरे को, इस नारे को क्या झाड़ू ने साफ कर दिया? जो आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो तिनका तिनका है। मैं पोंटा साहिब के लोगों की सेवा करने के लिए कृत संकल्प रहूँगा। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पैराशूट से उतरे हैं, हमारी लड़ाई समस्याओं से है। जब वो चेहरा कांग्रेस में था तो उनके हुंकार की पूरा हिमाचल दीवाना था। अब वो झाड़ू थामे पोंटा साहिब में उतरे हैं। अब आक्रामक नहीं हैं, हमलावर नहीं हैं, लेकिन गिरिपार से होते हुए वो पोंटा पहुंच गए। कई गलियां नाप चुके, कई गांव नाप चुके। साहब कह रहे कि भैया हम झाड़ू वाले हैं, हम लोगों के दिमाग में नहीं दिल में उतरेंगे। सच्चाई क्या होगी सुनिएगा ज़रूर। ठाकुर साहब शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी धन्यवाद और आपका स्वागत। थोड़ा जोर से सर ना लगे कि भैया हम मतलब छोटे केजरीवाल साहब से बात कर रहे हैं, लगना चाहिए। धन्यवाद संजीव जी और आपका स्वागत। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आक्रामकता, हम अपने एजेंडे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। जो हमारी लड़ाई है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ना किसी व्यक्तिवाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई समस्याओं से है और हम अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, जो हिमाचल प्रदेश को हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने 11 गारंटियाँ दी हैं, हम उनको लेकर घर घर जा रहे हैं। और हमारे पास ऐसा समय नहीं बचता कि हम किसी के खिलाफ कुछ बोलें, लेकिन समस्याओं के खिलाफ हम खुलकर बोल रहे हैं और लोगों से हमें बहुत जन समर्थन और बहुत प्यार मिल रहा है। जब आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं तो चर्चा सर पंजाब को लेकर भी होती होगी, चर्चा दिल्ली को लेकर भी होती होगी। दोनों तरफ हाल अच्छा है या बुरा ये मैं नहीं कहूँगा, बतौर पत्रकार कहना भी नहीं चाहिए। तो क्या चेहरा दिखाते हैं आप पंजाब दिखाते हैं पब्लिक को या फिर आप दिल्ली दिखाते हैं? देखिए, दिल्ली मॉडल जिस तरह से पूरे देश के अंदर पूरे विश्व स्तर पर छाया हुआ है और दिल्ली मॉडल की जो चर्चा है वो चारों तरफ है, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे महिलाओं के लिए नीतियां बनाने के बारे में हो, चाहे व्यापारियों के नीतियां बनाने के बारे हो, चाहे युवाओं को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने के बारे में हो। तो सभी लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, सबको पता है, हर घर में दिल्ली मॉडल की चर्चा होती है। और जहाँ तक पंजाब की बात रही, पंजाब में भी आप देखिए अभी 6 महीने सरकार बने हुए हैं और डिसीज़न अच्छे लिए जा रहे हैं पंजाब के अंदर भी। आप देखिए किस तरह से वहाँ पर जो आउटसोर्स के थ्रू जो कर्मचारी थे उनको रेगुलर किया गया, लगभग 36,000 के करीब। और जब हम किसानों से बात करते हैं, पोंटा साहिब के किसानों से जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए धान और गेहूं की फसल पीछे चौपट हो चुकी है, पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और जिस तरह से उनको मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। किसान जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है और मुआवजा भी चंद रुपये, चंद सैकड़ों रुपए, जिस तरह से कहा जा रहा है 700-800 रुपये बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। आप सोचिए उससे किसान का क्या होगा। और पंजाब के अंदर यही मुआवजा अगर यहाँ 700 रुपये बीघा, 1000 रुपये बीघा देने की ये बात कर रहे हैं, तो पंजाब के अंदर वो 10,000 रुपये बीघा दिया जा रहा है। तो आप पंजाब और यहाँ के बारे में अगर आप किसानों की नीतियों के बारे में, युवाओं को रोज़गार देने के बारे में, महिलाओं को महिला सम्मान राशि देने के बारे में अगर बात की जाए तो हिमाचल से कहीं बेटर पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कर रही है आम लोगों के हित में। अब दोनों जगह की हमने बात कर ली, मैं बदलाव की तरफ बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं वर्तमान के विधायक से बात कर रहा हूँ, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी अलग बात है। बदलाव की दृष्टि से मनीष ठाकुर साहब के अंदर चल क्या रहा है कि भैया अगर हम आ गए ना तो हम ऐसा कर देंगे, पूरा काया पलट हो जाएगा। होगा क्या सर? देखिए, लोग अगर मौका देते हैं, जिस तरह से आज लोगों का जन समर्थन और प्यार मिल रहा है और लोगों के बीच जिस तरह से मैं जा रहा हूँ, ये जो आज की राजनीति और आने वाली राजनीति, उसमें हमने अगर फ़र्क महसूस कराना है। आज अगर मैं बैठक करने जा रहा हूँ, कल भी हम जैसे हमारे साथी, हमारी टीम के जो सदस्य हैं, गांव वालों से जब जन संवाद करते हैं, पंचायत के लोगों से जन संवाद करते हैं, अलग अलग वर्गों से, चाहे उसमें महिलाएं हैं, युवा है, बुजुर्ग हैं, उनसे जब हम जन संवाद करते हैं तो यही चर्चा करते हैं कि अगर भविष्य में आप लोगों ने मौका दिया तो इसी तरह से आपके बीच आएंगे, आपकी जो गाँव की और पंचायत की जो समस्याएँ हैं इसी तरह से बैठ के सुनी जाएगी और उनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी।
और सबसे बड़ी जो समस्या है पोंटा क्षेत्र के अंदर जो आ रही है, एक तो बेरोज़गारी को लेकर है, युवा बहुत बेरोज़गार है। और यहाँ पर आप देखिए कि औद्योगिक क्षेत्र कितना बड़ा है, हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो 70% जो MOU साइन करने की बात प्रदेश सरकार कहती है, मुझे नहीं लगता 5 या 7% लोगों को भी मैनेजमेंट में रोज़गार मिलता है। बाकी जो लेबर क्लास कैटेगरी में हमारे युवाओं को लिया जाता है। और उसके अलावा जो पानी, जो पीने का पानी हो चाहे सिंचाई का पानी हो, उसकी भरपूर समस्या यहाँ पर आज भी, आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद, जिसमें दोनों पार्टियों ने राज किया, आज यहाँ देखने को मिलती है। किसान हताश है, उसको सिंचाई का पानी नहीं मिलता। जो हमारे जो घर के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी है, उनको पीने का पानी नहीं मिलता। और जो स्कूलों की हालत है वो बिल्कुल दयनीय है, बिल्डिंगें गिरने की कगार पर है, अध्यापक उसमें है नहीं है। अस्पताल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, वहाँ पर मशीनरी नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत दुखी है, और किसान पहले ही परेशान है। तो इन समस्याओं को लेकर हम उनसे ही सीधी चर्चा कर रहे हैं। और जो भी कल को जिस तरह से आप कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। आज अगर आप माहौल की बात करें, साइलेंट है, वोटर जो है साइलेंट है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा आम आदमी पार्टी के पक्ष में किस तरह से लोग खुल के आ रहे। कल आपने देखा शिवा पंचायत में कितने, पूरी पंचायत के लोग बैठक में आए। उसके बाद श्यामपुर में पूरे गांव के लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और समर्थन देने की बात की। तो ये वो लोग हैं जो, जिनको दोनों सरकारों ने, दोनों जनप्रतिनिधियों ने तड़पाया है, तो उनसे तंग आकर आम आदमी पार्टी की ओर एक उम्मीद की दृष्टि से देख रही है। पहले जो लड़ाई होती थी वो चौधरी बनाम चौधरी होती थी। इस बार 4 चौधरी है मैदान में, ऊपर से तोमर साहब भी है, नाम राशि सेम सेम है ना सर। अब बात ये आ रही है कि भैया इसमें ठाकुर साहब कोई नया करिश्मा करेंगे क्या? पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो चुनावी दंगल में आए हैं। और देखना ही है कि जब स्क्रूटनी होगी उसके बाद चुनाव में कौन टिकता है। लड़ाई तब होगी। देखो, लड़ाई कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद और क्षेत्रवाद की नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारी लड़ाई समस्याओं की है। और इन लोगों को पहले ही मौका मिला है। 25-30 साल से लगातार दोनों लोग चुनाव लड़ते आए हैं। ये सत्ता में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहे हैं, लेकिन आज जनता त्रस्त हो चुकी है। इसीलिए जनता बदलाव की ओर देख रही है। और हमारी जो लड़ाई, जो इन्होंने समस्याएं खड़ी की हैं, उसको लेकर है। लोग बार बार उन्हीं समस्याओं को लेकर आते हैं कि ये मिलते नहीं हैं, 5 साल वोट लेके जाते हैं। और आज एक विकल्प के तौर पर जो दिल्ली मॉडल की जो बात हर जगह हो रही है, तो दिल्ली मॉडल की बात पोंटा साहिब के अंदर भी हो रही है, क्योंकि यहाँ समस्याएं बहुत हैं। वो देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से काम हो रहे हैं, यहाँ वो काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो जो दिल्ली मॉडल है वो पहले ही पोंटा साहिब के लोगों ने दिल में बसा लिया है। आप देखिए, इसीलिए तो हमें भी समय नहीं लगता, लोग बुलाते हैं यहाँ आओ वहाँ आओ। पिछले 24-25 दिनों से लगातार, मुझे नहीं लगता, और आपने भी, मैंने भी इतने साल की राजनीति देखी है कि कोई भी कैंडिडेट लगातार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम बैठक भी करते हैं, डोर टू डोर भी करते हैं। और आज लोगों ने ये कहा है कि भी हमने अपने इतिहास में कभी नहीं, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं गया, अकेला घर भी किसी पंचायत का हम नहीं छोड़ रहे हैं। लोग खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आए। और हमें वैसे भी बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन हमें सिर्फ वोट के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था। पहले 2 पार्टियां थी, कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस की सत्ता होती थी तो नाराज़गी का वोट बीजेपी को जाता था, बीजेपी की सत्ता होती थी तो नाराज़गी का वोट कांग्रेस को जाता था। इस बार एक अच्छी पार्टी जिसने कम समय में दिल्ली और पंजाब में अपने आप को प्रूव किया है, तो लोग इस बार निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं। विरोधी कह रहे थे कि भैया, जब मतलब पहले बात ये चल रही थी कि भैया आम आदमी पार्टी टिकट किसको देगी, केजरीवाल साहब भरोसा किस पे जताएंगे। अब टिकट आपके हाथ में आ गई, फिर कहा कि भैया हम तो भैया जो बाहरी नारा है हम इसे बुलंद करेंगे। तो अब वो नारा है नहीं, उस नारे की चर्चा है नहीं। तो इस कचरे को, इस नारे को क्या झाड़ू ने साफ कर दिया, या इसके पीछे जो आपकी टीम है वो काम कर रही थी कि भैया ये तो हमें सुनने को मिलेगा, हम जवाब देंगे फ्रंट लाइन में आकर। उस नीति को और उस रणनीति को ठाकुर साहब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब हम घर घर जा रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं भी हमें ऐसा सुनने को मिला है। और आप देखेंगे भी हमारी जो मीटिंग है, और आप बीजेपी की मीटिंग में देखिए मंत्री जी का किस तरह से स्वागत हो रहा है, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट तंज है सर, ये कमेंट है। ये नहीं, कमेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो सामने है। देखो, जिस व्यक्ति के पास ताकत है, जिस व्यक्ति के पास शक्ति है लोगों को काम करने की, वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लोग गांव में उन्हें आने से मना कर रहे हैं, और कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको भी पहले मौका दिया। आप धीरे धीरे देखिए क्या होता है। और हम जा रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं।
लोग स्वागत कर रहे, मान सम्मान और आदर सत्कार दे रहे पूरी टीम के साथ। और हमारी जो टीम है वो पहले ही वहाँ पर कार्य कर रही है और लोगों को हम ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि जो आपकी समस्याएं हैं उनका जो समाधान कर सकता है वो हमारी पार्टी ही कर सकती है। नोटिस साहब को लेकर आपने जो है एक स्टैंड नहीं लिया, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड जिसे कहते हैं, आपने मनाने की कोशिश नहीं की, है ना सर? मनाने की कोशिश क्यों नहीं की, पहला सवाल तो ये। या आपको लगा कि भैया अब आ गया हूँ ना मैदान में, लड़ना मुझे है और मुझे लड़ना भी होगा, तो समय जाया ना किया जाए। स्टैंड जाना चाह रहा हूँ ठाकुर साहब, दिल से बोलिएगा प्लीज़। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जो आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों में विश्वास रखता है, आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता है, वो सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। और कोशिश पार्टी के लोगों ने भी की, हमारे साथियों ने भी की है। तो बैठना तो देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आपने ताली बजानी है तो ताली दोनों हाथ से बजती है। और हमने बड़ी कोशिश की। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है और व्यक्ति को अपना निर्णय लेना है। लेकिन मुझे तो जो पांवटा साहिब के जो 82,000 मतदाता है उनके बीच जाना है। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, नहीं मिलता है, ये तो आने वाले समय में जब 12 नवंबर को जब चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, जो सवाल है उन सवालों का जवाब आपको 8 दिसंबर को मिल जाएगा। और मैं पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि जो पांवटा साहिब के लोग जिस तरह से मुझे मान सम्मान और प्यार दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का जो हम गारंटी उन लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए वो तैयार बैठे हैं। इसीलिए तो गाँव में बड़ी अच्छी अच्छी मीटिंग है और उनका समर्थन हमें मिल रहा है। बीजेपी कह रही है और कांग्रेस कह रही है शुरुआत से ही, जब केजरीवाल साहब ने और मान साहब ने मंडी में हुंकार भरी, कांगड़ा में उनकी मौजूदगी थी, भैया वो कह रहे हैं कि भैया जो आम आदमी पार्टी है ना, जो आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो तिनका है। और लेकिन सर दूसरा, जो मौजूदगी आपकी गुजरात में जो मजबूती दिख रही है, क्या वो मौजूदगी हिमाचल में वही मौजूदगी है? क्या हिमाचल में भी वही तेज़ी है? आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी की जो कार्य करने की जो शैली है वो इन दोनों पार्टियों से बहुत अलग है। ये पैसे वाली पार्टी है, बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, बड़े चाम दाम से ये काम करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो नीति और आम आदमी पार्टी का जो वर्कर है वो गांव-गांव में काम करता है। वो गांव-गांव में इसलिए काम करता है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम ये समझाने में कामयाब हो गए तो वो साइलेंटली जब वोट डालता है, और ये पंजाब में भी ऐसे ही कह रहे थे, दिल्ली में भी ऐसे ही कर रहे हैं, रिजल्ट इनके सामने है। यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि आप 8 दिसंबर को देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर अप्रत्याशित नतीजे सामने आएंगे। जो बड़े बड़े नेता वो बार बार क्यों झाड़ू का नाम ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल के कोने में उनको आम आदमी पार्टी का डर सता रहा है। कोटा की तमाम आवाम आपको देख रही है, सुन रही है। एक मजबूत संदेश जो आप देना चाहें और एक वादा, जिसे अगर ठीक है हम कल को आपको विधायक बनते हुए देखते हैं, विधानसभा में देखेंगे आपको गरजते हुए, तो क्या मैसेज आप अभी देंगे? देखिए, मेरा जो 25 साल का जो संघर्ष रहा है वो हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए रहा है, जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए रहा है। आज भी पिछले 10 सालों से 2012-13 के बाद जब से मैं सक्रिय रूप से पांवटा साहिब में रहा हूँ, मैंने लोगों की सेवा करने की और उनके मुद्दे उठाने की, उनकी समस्याओं को दूर करने का बेझिझक प्रयास किया है। और मुझे उसमें कई जगह सफलता भी मिली है, कई जगह असफलता भी मिली है। लेकिन जिस तरह का मान सम्मान और प्यार पांवटा के लोगों का मिल रहा है, ऐसा मान सम्मान प्यार शायद मुझे मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव के लोग भी ना दे पाएँ। तो मेरा पांवटा साहिब की जनता से यही अपील है, युवाओं से, बुज़ुर्गों से, महिलाओं से, कि एक मौका आप अपने भाई को, बेटे को, दोस्त को देकर देखो। मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक खून का एक एक कतरा जब तक मेरे बदन में रहेगा, मैं पांवटा साहिब के लोगों की सेवा करने के लिए कृत संकल्प रहूँगा। अब तो मेरा जीना मरने का जो नाता है वो पांवटा साहिब की जनता के साथ रहेगा। जो समस्याएं हैं उनको लड़ने के लिए अगर किसी के घर के आगे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी मुझे जाना पड़े, तो उसके घर के आगे अगर वो मुझे आवाज़ देंगे तो सबसे पहले मनीष ठाकुर वहाँ अवेलेबल मिलेगा। डर है सर कि भैया आप विधायक बन गए तो कहीं आप जो है पहाड़ी ना चढ़ जाए, है ना, हसीन वादियों में ना आप चले जाए। अब वो लोग जो कह रहे हैं कि भैया आप पैराशूट से उतरे हैं, है ना जी, और चुनावी मौसम में आप आए हैं, एक वो मैसेज सर कि जो लोगों को लगे कि नहीं वो उस बेटे से बात कर रहे हैं जो उनका अपना है, एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज सर। देखिए, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पैराशूट से उतरे हैं, पैराशूट से जो व्यक्ति उतरता है तो सबसे पहले वो ज़मीन तलाशता है और आसानी से ज़मीन नहीं मिलती है। और पांवटा साहिब के 103 बूथ के अंदर 36 पंचायतें और 13 वार्ड और लगभग 114 गांव, मैं उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगा,
शायद बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको 114 गांव की डिटेल पता नहीं होगी जहां हमारी कमेटी, जहां हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 10 सालों से जितना मान सम्मान प्यार मुझे मिला है, यहाँ की जनता ने सराहा है, ये तो कोई बाहर से नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह जी की जो धरती पौंटा साहिब है, यहाँ पर कोई 200 साल पहले आया, कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 10 साल पहले। मैंने पहले ही कहा कि हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिवाद से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई समस्याओं से है। यहाँ समस्याएं हैं, अगर ये लोग ठीक होते, ये समस्याओं को दूर करते, शायद मुझे यहाँ के लोग एक्सेप्ट ना करते। अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया है किसी उम्मीद के साथ, मैं इनकी उम्मीदों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा है और अंतिम क्षण तक पौंटा साहिब की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मेरा खून का एक एक कतरा इनके लिए बहेगा। झाड़ू साफ होगा या फिर सफाई करेगा? झाड़ू बिल्कुल पूरी तरह से सफाई करेगा। और जो पौंटा साहिब के जो मतदाता है, 82,000 मतदाता, उन्होंने मन बना लिया है। उसका जो उदाहरण है वो आपको डे बाय डे देखने को मिलेगा। और ये जो डर है दोनों पार्टियों के अंदर, अगर इन्होंने काम किए होते तो ये काम के नाम वोट मांगते। ये तो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं। एक कहता है कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, बीजेपी से कांग्रेस में आ गए। इससे लोगों को कुछ नहीं लेना देना। लोगों की लड़ाई समस्याओं से है। ये डर चुके हैं और बार बार ये जो है आम आदमी पार्टी को इतना लाइटली ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं कोने में दर्द छुपा है और डर छुपा है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मनीष ठाकुर साहब थे, केजरीवाल के सिपाही, हमारे साथ मौजूद थे। पौंटा में की दावेदारी सबके सामने है। कहा जा रहा है कि भैया अब आ गए हैं तो सफाई करेंगे, झाड़ू मजबूत है और सफाई जारी रहेगी। हाँ, डोर टू डोर कैंपेन उनका मजबूत हो रहा है, लोगों का भरोसा भी वो जीत रहे हैं, लेकिन नतीजा तो ईवीएम बताएगी। इंतज़ार कीजिए ना आप सभी लोग। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पौंटा साहिब, स्टिंगबाज।